नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। जैसा कि अपन देख रहे थे 10th क्लास की हिंदी व्याकरण यानी व्यावहारिक व्याकरण, उसमें हमने देखा था संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, और उसके आगे हम देखेंगे क्रिया यानी क्रिया वाला टॉपिक अब अगली इस क्लास में देखेंगे। तो आइए देखते हैं हम क्रिया यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। तो अब देखते हैं इसकी परिभाषा। यानी इसकी परिभाषा है जिस शब्द अथवा शब्द समूह को, यानी जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। यानी जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने या किए जाने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है। जैसे सीता नाच रही है। क्या कर रही है? सीता नाच रही है। तो नाचना क्या है? इसमें क्रिया। क्या है? क्रिया। जैसे बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो पीना क्या हो गया? क्रिया होगी। ठीक है। जैसे सुरेश कॉलेज जा रहा है। इसमें जा रहा क्या है? क्रिया। यानी जाना क्या हो जाता है? क्रिया। जैसे रवि गाना गा रहा है। क्या कर रहा है? गा रहा है। यानी गाना क्या हो गया? गाना क्या हो गया? इसका क्रिया हो गया। ठीक है। जैसे अब अतः इसमें क्या है? क्रिया है। यानी नाच रही है क्या है? क्रिया। पी रहा है क्रिया। जा रहा है क्रिया। गा रहा है क्रिया। ठीक है। जैसे खाना भी क्या हो जाता है? क्रिया। और सोना भी क्या हो जाता है? क्रिया। लड़ना भी क्या हो जाता है? क्रिया। चलना भी क्या हो जाएगा? क्रिया। ये सभी क्या है? क्रिया है। यानी जिससे क्या हो, कार्य के होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। ठीक है। अब इसके देखते हैं भेद, यानी क्रिया के भेद। अब क्रिया के भेदों को फर्स्ट में देखते हैं कर्म के आधार पर। किसको देखते हैं? कर्म के आधार पर। अब कर्म के आधार पर इसको बांटा गया है कितने भागों में? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में। यानी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया को फिर 2 भागों में बांटा है। कितने में? 2 भागों में। यानी एक तो एक कर्मक और द्विकर्मक। यानी ये तो किसके पे हो गया? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भागों में सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को फिर 2 भागों में, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। दूसरा संरचना के आधार पर। पहले बांटा था हमने कर्म के आधार पर, फिर संरचना के आधार पर। ठीक है। अब इसको एक तो संयुक्त क्रिया, फिर पूर्वकालिक क्रिया, फिर नामधातु क्रिया, फिर कृदंत क्रिया, फिर प्रेरणार्थक क्रिया। यानी इसको कितने भागों में हो गया? 5 भागों में। यानी संरचना के आधार पर कितने भागों में? 5 भागों में। ठीक है। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया, कृदंत क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। अब तीसरा काल के आधार पर। किसके आधार पर? काल के आधार पर। पहला है भूतकालिक क्रिया, फिर वर्तमानकालिक क्रिया, फिर भविष्यकालिक क्रिया। यानी इसे कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। यानी क्रिया के भेद कितने आधार पर? 3 आधार पर। कितने आधार पर? 3 आधार पर। पहला कर्म के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा काल के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 भागों में, संरचना के आधार पर 5 भागों में, काल के आधार पर 3 भागों में। ठीक है। और कर्म के आधार पर जो 2 भाग बांटे थे कौन कौन से थे? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया को 2 भागों में, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर 5 भागों में, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामधातु क्रिया और कृदंत क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। और काल के आधार पर बांटा था 3 भागों में, यानी भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। यानी आज हमने देखा क्रिया की परिभाषा इसकी सिंपल सी है, यानी वह शब्द समूह जिसके द्वारा किसी कार्य के होने का बोध हो उसे क्या बोलेंगे? क्रिया बोलेंगे। जैसे और इसके आगे देखे थे हमने भेद कर्म के आधार पर, संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। तो कर्म के आधार पर तो 2 भागों में, सकर्मक और अकर्मक क्रिया, और अकर्मक को 2 भागों में, एक कर्मक और द्विकर्मक। और संरचना के आधार पर 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। और काल के आधार पर 3 भागों में। तो हम अगली क्लास में देखेंगे इसके जो भेद है उनको विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।